बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सहबी वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन, राह मार्फत के सफ़र में तारीक़ रूहानी सेंटर से आसिफ सैयद तारिकी आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे मुख्तलिफ़ एपिसोड देख रहे राह मार्फत की सीरियल में, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अनक़रीब ऐसे अज़कार मुजाहिदे के साथ, तज़किया नफ्स के साथ लेकर आ रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया से मुसलमान शरीक होंगे और वो अज़कार करके अल्लाह ताला की मार्फत व मोहब्बत इंशाअल्लाह हासिल करें। यकीनन हमें अपने बातिन की इस्लाह करनी है, और बातिन की इस्लाह बुज़ुर्गों की सोहबत से होती है। बुज़ुर्गों की सोहबत दो तरह आपको मैसर आ सकती है। एक तो उनकी नशिस्त आपको मिल जाए तो ये बड़ी नेमत है, जैसे हमें पीर मुर्शिद मियाँ हुज़ूर की सोहबत मिलती है बिहम्दिल्लाह, या उनकी ज़िंदगी जो गुज़री है उसके तजर्बात से, वो नसीहतें जो उन्होंने फरमाई है उससे हम लोग नसीहत हासिल करें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। आज मैं आपके सामने ऐसे 6 असबाब रखूँगा जिससे ईमान में बरकत पैदा होती, ईमान इंसान का बढ़ता है। क्योंकि मुसलमान के लिए उसकी कीमती दौलत, जो सबसे कीमती दौलत है वो ईमान है। ईमान में इजाफे के असबाब, और ये मैं नहीं कह रहा, शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला ने इन 6 असबाब को नकल फरमाया है कि जिनके अंदर ये आदतें होती हैं उनका ईमान बढ़ता रहता है, उनकी रूहानियत तरीक़त में उनका सफ़र आगे निकलता रहता है, उनको अल्लाह का कुर्ब मिलता रहता है, शरीयत पर अमल करना उनके लिए आसान होता है। नंबर 1 आप फरमाते हैं कब्रों की ज़ियारत करना। कब्रों की ज़ियारत करने से नाज़रीन ये फ़ायदा होता है इंसान को कि अपनी मौत याद रहती है, और जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं तो उनके क़ुबूर से फ़यूज़ व बरक़ात मिलते। नंबर 2 फरमाते हैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए सदका करना, यानी सदका अगर करें तो हदीस शरीफ में भी आया कि माल इस तरह सदका करो कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। आजकल का दौर ज़रा चेंज हो गया, तो हम सदका तो करते हैं और अच्छी नीयत से भी कर रहे होते हैं, मगर अपने सदक़े को बताकर हम ज़ाया कर देते हैं। शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाग फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए सदका करना ईमान में इजाफे यानी बरकत का सबब बनता है। झूठी कसम खाने से बचना। नंबर 3 क्या है? झूठी कसम खाने से बचना। ये तो इतना अहम जुज़ है कि हाँ, देखते हैं कि आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों पर कस्में खाते हैं। तो जो लोग झूठी कस्में खाते हैं उनका ईमान कमज़ोर हो जाता है, और जो झूठी कस्में खाने से, उठाने से बचते हैं उनके ईमान में बरकत रहती है। और आप फरमाते हैं 5वीं चीज़, जिन आज़ा को देखने से मना किया गया है दूसरों की तरफ नज़र ना कर, यानी अपने सितर को भी छुपाना, दूसरे के सितर की तरफ भी नज़र ना करना, दूसरों के ऐबों की तरफ भी नज़र ना करना, लोगों के जो है ना उन आज़ा की तरफ नज़र ना करें जिसको शरीअत मुतारा ने ममनू करार दिया, यानी बेहयाई से बचना। आसान लफ्ज़ों में कहें, आजकल नाज़रीन बेहयाई से बचना बहुत मुश्किल है, निगाहों की हिफाजत बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर तमाम आलात आपके सामने हैं, मगर जो लोग हयादार होते, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान से है। और हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में हया नहीं, जिसके अंदर हया नहीं, फिर वो चाहे कुछ भी करे तो अल्लाह ताला मुझे और आपको हया अता फरमाए। आपने फरमाया ये यानी आदत जिसके अंदर होगी कि उन आज़ा की तरफ नज़र ना करे जिसको देखने से मना किया गया है, तो उस बंदे के भी ईमान में बरकत पैदा होगी। 5वीं चीज़ आपने फरमाई कि लोगों की पर्दा पोशी करना, यानी लोगों के ऐबों को बयान ना करना। जो लोग लोगों के ऐब दुनिया में छुपाते हैं, रिवायतों में आया रोज़े मेशर अल्लाह ताला उनके भी अयूब पर पर्दा डालेगा। रब्बुल आलमीन नाज़िर सत्तारुल अयूब है, उसकी एक सिफत है सत्तार, यानी पोशीदा रखने वाला, छुपाने वाला। उस रब्बुल आलमीन ने मुझ गुनहगार के ऐबों को छुपाया हुआ है, लोगों के ऐबों को छुपाया है। अगर हमारे अयूब लोगों पर ज़ाहिर हो जाए तो यकीनन लोग जो हमसे मोहब्बत और इज़्ज़त करते हैं वो नहीं करेंगे। तो बंदा मोमिन की भी शान ये है कि वो लोगों के ऐबों को छुपाए, ना कि लोगों के ऐबों को दुनिया के सामने लेकर आए। और फी ज़माना हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया है या व्हाट्सअप स्टेटस ही आप देख लीजिए या यूट्यूब देख लीजिए, लोग किस तरह एक दूसरे की इज्जतों को उछालते हैं। जो लोग लोगों की पर्दा पोशी नहीं करते, लोगों के ऐबों को नहीं छुपाते, उनके ईमान कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें एक तकब्बुर का वस्फ पैदा हो जाता है। अगर हम लोगों के गुनाहों की तरफ नज़र रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि यार इनके पास तो माल भी ज़्यादा है, इनकी इज्जत भी है, इनके पास शोहरत भी है, बैकबैनस भी है, ये तो गुनाहगार भी है,
इस तरह हमारा नफ्स कवी होता है और गुनाहों की तरफ आ जाता है, और वो समझता है, नफ्स कहता है कि भाई गुनाह वगैरह से कुछ भी नहीं होता, देखो इसको भी तो अल्लाह ने दिया हुआ है, और इस तरह बंदा मोमिन बगावत पर उतर आता है और अपने रब से दूर हो जाता है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम लोगों के ऐबों को छुपाएं, लोगों के अयूब की पर्दा पोशी करें। अगर इस्लाह भी करनी है तो मोहब्बत और आराम से, अलीदगी में, प्यार मोहब्बत से समझाकर या अपने अमल और किरदार से लोगों की इस्लाह करें। छठी चीज़ जो आपने फरमाई बड़ी अहम है, फरमाया उलमाए कराम की हामिलीन शरीयत, यानी जो शरीयत के जानने वाले उलमाए कराम हैं, उनकी ताज़ीम करना भी ईमान में बरकत का सबब है। आज के दौर में हम देखते हैं कि अहले हक जो उलमाए कराम हैं, हम उनकी भी बेअदबी करते हैं। और आप मज़ीद फरमाते हैं कि अगर लोगों को उलमाए कराम के मकाम व मर्तबे का पता चल जाए तो लोग उलमा को ज़मीन पर कदम रखने ना दें, उनको अपने कंधों पर बिठाकर ज़माने में घुमाएं, यानी उनको सहूलतें दें। हम ये देखते हैं कि आज के दौर में लोग उलमाए कराम की किस तरह बेअदबी करते हैं, और जो लोग उलमाए कराम का अदब करते हैं उनके ईमान में इजाफा होता है, उनके तक़वे में इजाफा होता है। सैयद आला फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, मैं मफ़हूम कौल का जिक्र कर रहा हूँ, आप फरमाते हैं कि जो उलमा से इल्म की वजह से बुग़्ज़ रखे तो इस बात का खौफ है कि मरते वक्त उसका ईमान सल्ब कर लिया जाए। लिहाजा ये 6 चीज़ें हैं, इनमें अगर हम अपनी आदत बना लें, नंबर 1 कब्रों की ज़ियारत करना, नंबर 2 अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करना, नंबर 3 झूठी कसम खाने से बचना, नंबर 4 जिन आज़ा की पर्दा पोशी का हुक्म दिया गया, पर्दे का हुक्म दिया गया, उनको लोगों के सामने भी जाहिर ना करना और लोगों को वो आज़ाद दिखाना भी नहीं, अपने भी उन आज़ा को छुपाना। नंबर 5 लोगों के गुनाहों पर पर्दा पोशी करना, गुनाहों पर नज़र ना रखना। नंबर 6 उलमाए कराम की ताज़ीम व तौक़ीर और मोहब्बत को बजा लाना। ये 6 वो अजीम आदतें हैं जिस शख्स के अंदर होगी उसके ईमान में तरक्की होती जाएगी, इजाफा होता जाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बात अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।